जो नव विवाहित होने वाले हैं उनको तो हम पहले ही बता रहे हैं, और जिनके रह चुके हैं उनको तो अब क्या बताएं, अब तो बहुत समय निकल गया। लेकिन फिर भी मानस जी बहुत सरल हैं, कोई भी सुना सकता है। कम से कम इतना करे, पत्नी को सन्मुख आसन बैठा करके और संपूर्ण मानस जी की कथा पत्नी को श्रवण करावे, जैसे महादेव सुना रहे हैं श्री पार्वती जी को, और इतने ही उत्साह से सुना। यहां मैं चौपाइयां पढ़ रहा हूं और मुझे महादेव अत्यंत उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, कितने आनंद में भर गए महादेव। महादेव कह रहे हैं, बोले राम कथा क्या, राम कथा कलि विटप कुठारी, कलयुग रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए कुठारी यानी कि कुल्हाड़ी के समान है राम कथा। सादर सुनो गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी। अब देखो कितना सम्मान दे रहे हैं पार्वती जी को। जहां सती ने जब पहले इतना गलत किया तो वहां पर शब्द ही अलग थे, दक्ष कुमारी और आदि आदि सब भाव कह रहे थे, लेकिन अब भवानी भी कह रहे हैं, गिरिराज कुमारी भी कह रहे हैं, खूब सम्मान से पार्वती जी का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरि कथा के प्रति जिज्ञासा प्रकट की है। सौभाग्यशाली हैं वो पतिदेव जिनकी पत्नी कहती हो कि कथा में लेके चलो, हमें कथा सुननी है। वो सौभाग्यशाली, उनको सबके सामने छूने में शर्म आ रही हो तो एकांत में पांव छू लो एक बार पत्नी के, बोले वाह भैया पार्वती जी आई घर में हमारे, कथा के प्रति इतनी रुचि। अच्छा, इस बात पे इतना लोग हंस क्यों जाते हैं? पूजनियों को बंधन करने में कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। सत्संग के प्रति जो आपको अग्रसित करे वो गुरु से कम नहीं है। और हम एक बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं। आजकल विवाह टिक नहीं रहे लोगों के। अगर चाहते हैं कि विवाह टिके तो ब्याह के बाद कुछ दिनों के लिए, भले ही 9 दिनों के लिए कहीं तीर्थ में जाइए और वहां तीर्थ में दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मानस जी का पाठ एक दूसरे को सुनाइए। आपका विवाह टिक क्या, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जैसे उमा पार्वती, ये दोनों, इन दोनों की आराधना भागवत में बताई गई है कि अगर किसी पति पत्नी के विवाद समाप्त ना होते हो तो वो उमा पार्वती के दोनों के युगल चरणारविंदों को प्रणाम करे। ये दोनों उसके युगल संबंध को दीर्घ काल तक बरकरार रखवाते हैं। उमा पार्वती, पार्वती जी और महादेव। यदि कोई मानस जी का पाठ सुने सुनावे 9 दिन के लिए, बस ब्याह से घर से